यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के नागरिकों के लिए जीरो इनकम टैक्स की पॉलिसी लॉन्च की है, लेकिन जो इनकम वहाँ पर होगी वो अब करेंगे यूएस टैरिफ के द्वारा। यानी कि अगर आप वहाँ पर कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। अब देखिए ये सारी नीति किस लिए बनाई गई हैं, किसको टारगेट किया गया है, चाइना ने स्टिमुलस पैकेज लॉन्च करके क्या दिक्कतें खड़ी कर रही हैं, सारी चीज़ का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये कि एसेट गाइड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और उसके साथ साथ आपको दबाना पड़ेगा बेल नोटिफिकेशन, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता। तो चलिए इसको साइड करते हैं और अपनी मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट अभी हुए हैं, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं चाइना की तरफ से और यूएस की तरफ से, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंडिया पर। तो चाइना ने देखिए सबसे पहले स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया। स्टिमुलस पैकेज 1.4 ट्रिलियन डॉलर का, ये सेकंड स्टिमुलस पैकेज है अभी रिसेंट के एक क्वार्टर में ही चाइना के द्वारा। तो इससे क्या होगा, स्टिमुलस पैकेज एक तरीके का राहत पैकेज होता है जिससे लोगों को टैक्सेशन में रिलीफ मिलता है। और टैक्सेशन में जो इंडस्ट्री जब टैक्सेशन में रिलीफ मिलता है तो उनका कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बढ़ता है और मार्केट में कंजम्पशन बढ़ता है प्रोडक्ट का, तो डिमांड ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है और इकोनॉमी अच्छी चलती है। इसका इम्पैक्ट उनके बाजार पर भी देखने को मिला, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम बात करें अभी यहाँ पर जो FII और DIA हैं, यानी कि जो ऐसी कंपनियां जो निवेश करती हैं दूसरी कंट्री में, वो देखें तो वो भारत से अपना पैसा निकाल कर और लेकर जा रही हैं चाइना में, जिससे भारत की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि एक ही महीने में इन्होंने 1,14,445 करोड़ की माल सेल कर दी है। हालांकि DIA ने काफ़ी अच्छी टक्कर इसको जो है बैलेंस किया है, 1,07,254 करोड़ की खरीदारी करी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस किस तरीके से दिक्कत खड़ी कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, नो मोर टैक्स ओनली टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप लेटेस्ट इकोनॉमिक पिच। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस का दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते ही क्या अनाउंस किया है कि नो मोर इनकम टैक्स। ये इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश इन्फॉर्मेशन है, बाद में लोग कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किस सोर्स पर दी गई है। तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया indiatimes.com की ये रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नो मोर टैक्सेस, अब यूएस में कोई भी टैक्स नहीं रहेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट इकोनॉमिक पिच है। क्या रहेगा, ओनली टैरिफ। हालांकि ये चीज़ अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आ जाती है पहले ही। तो डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ लॉन्च कर रहे हैं, टैक्स नहीं देंगे। वहाँ पर जो लोग हैं, जो यूएस के निवासी हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, उनको अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। तो जब सरकार के पास इनकम टैक्स नहीं आएगा तो इनकम कहाँ से आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स से ही इनकम करती है ना। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टैरिफ अनाउंस कर दिया। टैरिफ क्या होता है, टैरिफ होता है टैक्स जो दूसरी कंपनी यूएस में इंपोर्ट करती हैं या मतलब एक्सपोर्ट करती हैं, और यूएस जिस कंपनी से इंपोर्ट करता है, यहाँ पर देखिए यूएस मान लो चाइना से करता है, जापान से करता है और इंडिया से भी करता है, इस तरीके से जो जितनी भी कंपनी, जैसे जर्मनी से करता है, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है, इन कंपनियों से जो एक्सपोर्ट होता है उन पर जो चार्ज लगता है उस चार्ज को टैरिफ कहते हैं। और टैरिफ से ही काम होगा। अब जब से इनकम टैक्स में छूट दी है तो टैरिफ बढ़ाया जाएगा। अब टैरिफ बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट के चार्ज बढ़ेंगे, दूसरी कंट्रियों के एक्सपोर्ट के चार्ज बढ़ेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो वो एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे, और उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं जो भी इम्पैक्ट रहेगा, जैसे कहीं ना कहीं उस माल को या तो महंगा करके सेल करेंगे तो उसके रेट ऑलरेडी बढ़ेंगे, तो इससे कंपनी का मुनाफा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और जब मुनाफा कम होगा तो कंपनी बेसिकली लॉस में जाएगी, तो उसको अपने चार्ज रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो टैरिफ से इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको बढ़ाया जाता है। अब जब टैरिफ में इंपोर्ट का टैक्स बढ़ेगा तो दिक्कतें उन कंट्री को होंगी जो वहाँ पर प्रोडक्ट सेल करते हैं, या उन कंपनियों को होंगी, क्योंकि उन कंपनी के रेट या चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे, उनको प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो वो अपने टैक्स बढ़ा मतलब अपने प्राइस को बढ़ाएंगे, शेयर का दाम बढ़ेगा। इस टाइप से चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यूएस ने ये जो टैरिफ वाला मेन प्रोग्राम किया है उसने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया है। तो देखिए, यूएस में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना से होता है, और ये 16.5% का इम्पोर्ट चाइना से करता है यूएस। तो इन्हें अब ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। अपनी तरफ तो ये स्टिमुलस पैकेज लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें टैरिफ देने की वजह से यहाँ चाइना की जो कंपनियाँ हैं उनको प्रॉफिट वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मैक्सिको की तरफ से होता है इंपोर्ट, और ये होता है लगभग 12%। तो मैक्सिको 12%, चाइना को और चाइना जो है 16.5%, कनाडा देखा जाए तो 13%, और जापान देखा जाए तो 5.7%। इसके बाद अगर हम और देखें जर्मनी,
तो जर्मनी भी 5th लार्जेस्ट सप्लायर है जो यूएस को अपना माल एक्सपोर्ट करता है। तो इन सभी को अब टैरिफ ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट पर अगर ये यूएस को करते हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हालांकि इस मेजर एक्सपोर्टर में 5 टॉप की 5 यूएस के जो एक्सपोर्टर हैं उनमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का जो मोस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वो कंट्री यूएस है। तो यूएस पर 17.41% का एक्सपोर्ट इंडिया से किया जाता है। अब वो किस किस कंट्री में, मतलब किस किस इंडस्ट्री से किया जाता है उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता चले कि उन स्टॉक में अभी क्या कंडीशन होने वाली। क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो शेयर के दाम गिरेंगे, अगर गिरेंगे तो फिर जो है नुकसान निवेशकों को होगा। तो ये यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया जो है यूएई को और फिर नीदरलैंड को इस तरीके से एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया का जो चाइना को एक्सपोर्ट है वो अगर प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो फिर एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो कंपनियां घाटे में जाएगी और उससे दिक्कत जो है होने वाली है। तो इसके लिए देखिए क्या हम सोच सकते हैं या क्या हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो हम अगर देखें, इंडिया में जो महंगाई बढ़ रही है उसके पीछे का एक रीज़न, उसको किस तरीके से कम किया जाता है वो केवल और केवल आरबीआई के पास है। आरबीआई अगर रेट कट करे, शशिकांत दास हैं ये आरबीआई के जो हैं चेयरमैन हैं, अगर ये थोड़ा सा इस बारे में सोचे, जैसे यूएस में फेड ने रेट कट किए हैं उसी तरीके से अगर इंडिया में भी जो है इंटरेस्ट रेट कम हो तो कहीं ना कहीं लोगों पर बर्डन कम पड़ेगा, उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट जैसे जैसे यूएस में टैरिफ बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स जो है यहाँ पर ज़्यादा लग देना पड़ रहा है, तो कंपनी तो घाटे में चली जाएंगी ना, नुकसान होगा इकोनॉमिकली। तो रेट अगर ये इंटरेस्ट रेट कम करें तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलेगी, जिससे हम इकोनॉमी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। टैक्स कम होगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी। अब चलिए उन कंपनियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिससे मेजर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यूएस में टैरिफ बढ़ता है। तो टैरिफ, सबसे पहले तो टैरिफ समझ लेते हैं और इनकम टैक्स समझ लेते हैं। तो इनकम टैक्स जो वहाँ के अपने नागरिक हैं यूएस के, उनकी इनकम पर दिया जाता है, और टैरिफ जो बाहर से कंपनी वहाँ पर सामान भेजती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उनसे लिया जाता है। तो ये तो अब यहाँ से हो गया ख़त्म, जो बाहर की कंपनी है उनसे टैरिफ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो बाहर की कंपनी का चार्ज बढ़ेगा, इनकम टैक्स उनका जीरो हो जाएगा, तो इन कंपनियों का मुनाफा कम होगा, और मुनाफा कम होगा तो ये कहीं ना कहीं घाटे में रहेंगी, और इससे इन्हें अपने यहाँ पर तो टैक्स पूरा देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ तो टैक्स बढ़ा हुआ है, इस टैक्स पर तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा। तो अगर ये टैक्स पूरा है और बढ़ा हुआ है, दूसरी कंपनी से दूसरे मतलब यूएस से एक्सपोर्ट करने पर प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान होगा, तो इनके बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। शेयर प्राइस जो है डाउन जाएंगे और दिक्कतें निवेशकों को आएंगी। तो चलिए वो कौन कौन सी कंपनी है देख लेते हैं। सबसे पहले डायमंड से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, क्योंकि डायमंड का भारत से 10.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है यूएस को, तो इन कंपनियों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मेडिकल अप्लायंस, यहाँ पर भी 7.44 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को किया जाता है, तो इसमें भी बड़ी दिक्कत आने वाली है जो मेडिकल से रिलेटेड कंपनियां हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ज्वेलरी का भी 3.6 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट को इंडिया करता है। तो ज्वेलरी वाली जो कंपनी है वो आप लिस्ट चेक कर लेना, उसमें बड़ी जो है प्राइस उनके डाउन आ सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं वो लगभग 450 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया से यूएस को किया जाता है, तो वहाँ पर भी उनके रेट भी डाउन जा सकते हैं स्टॉक के। रिफाइंड पेट्रोलियम 4.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूएस को किया जाता है, तो पेट्रोलियम में भी पेट्रोल के दाम एक तरीके से कहा जाए तो वो बढ़ सकते हैं, और पेट्रोलियम प्राइस, शेयर के जो प्राइस हैं वो घटेंगे। राइस यहाँ से देखा जाए तो 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस को, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जैसे कपड़े वाली जो इंडस्ट्री है उसमें भी 750 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट को किया जाता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट में भी 800 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट को किया जाता है। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की तरफ से भी लगभग 600 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट को किया जाता है। तो जिन कंपनियों को एक्सपोर्ट किया जाता है, जिन कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है,
उनके शेयर प्राइस डाउन होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए अगर ये रूल्स आता है तो, क्योंकि प्रॉफिट उनका कहीं ना कहीं, प्रॉफिट कंपनियों का कहीं ना कहीं घटेगा, क्योंकि वहाँ पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। जब प्रॉफिट घटेगा तो उनके मार्जिन का, और यहाँ इंडिया में तो टैक्स की कोई मतलब कमी है नहीं कि यहाँ पर टैक्स घटाया जा रहा है कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कम टैक्स देना है, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो टैक्स तो यहाँ पर पूरा है। यहाँ पर जो टैक्स का कानून है भारत में वो काफ़ी मतलब बढ़ा हुआ है, तो टैक्स तो काफ़ी देना पड़ता है। बिजनेस इनकम पर भी टैक्स है, और जो मतलब एक्सपोर्ट वाला टैक्स है वो भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। तो टैक्स आपको डबल डबल टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि एक तो टैरिफ देना पड़ेगा यूएस का, यूएस में टैरिफ लगेगा, दूसरा इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इनका मार्जिन क्या हो जाएगा, मार्जिन तो घट जाएगा बिल्कुल, मतलब जो प्रॉफिट है वो तो जीरो हो जाएगा। और जब प्रॉफिट घटेगा तो फिर इनके कहीं ना कहीं स्टॉक के मतलब इनकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम होगी, और कम होगी तो प्राइस स्टॉक का गिरेगा, प्राइस स्टॉक का गिरेगा तो निवेशक का होगा नुकसान। इसलिए ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम ये नहीं कह रहे कि यूएस में इनकम टैक्स जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स जीरो होगा वो अच्छी बात है वहाँ के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंडियन को यहाँ पर एक तो आरबीआई को रेट कट करने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर मतलब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यूएस जो है टैरिफ केवल इंडिया पर ही लगाएगा। हो सकता है कि इंडिया को कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जो है राहत मिले कि भाई हम ये जो टैक्स ये लगा रहे हैं टैरिफ, वो चाइना पर लगा रहे हैं या मैक्सिको पर लगा रहे हैं, इंडिया पर नहीं लगा रहे हैं, या इंडिया को कुछ राहत रहेगी। तो अब एक तो ये देखना है कि क्या यूएस की तरफ से इंडिया पर भी उतना ही टैरिफ चार्ज लगेगा जितना चाइना से लगेगा। हालांकि जैसे यूएस के सामने दो कंडीशन है, एक तो यूएस के सामने दो ऑप्शंस रहते हैं हमेशा ही, जैसा हम स्टार्टिंग में देखेंगे। यूएस के सामने दो जो है अपॉर्चुनिटी है, एक तो चाइना की, एक चाइना और दूसरा इंडिया। तो अगर यहाँ पर टैरिफ 60% बढ़ाया गया है तो हो सकता है यहाँ पर टैरिफ मात्र 2% ही बढ़ाया जाए, या सेम ही रहे जितना। तो अगर सेम रहेगा तो इंडिया से बिज़नेस ज़्यादा होगा, यूएस से बिज़नेस कहीं ना कहीं घटेगा यूएस का। तो इंडिया से अगर बिज़नेस ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की होगी और कंपनी को प्रॉफिट रहेगा, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सेम रूल इंडिया और यूएस चाइना दोनों के लिए अप्लाई हुए तो फिर इंडिया में दिक्कत आ सकती है, ये हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।